गौरी शंकरा। आज हम आपको वो कथा सुनाने वाले हैं जहाँ देवी दुर्गा की छठी स्वरूप देवी कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया। नवरात्रि में छठे दिन में देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों को रोग, शोक, संताप और भय से मुक्ति मिलती है और जन्मों के समस्त पाप भी इनकी आराधना से नष्ट होते हैं। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। देवी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हस्त में तलवार सुशोभित है और नीचे वाले में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन एक सिंह है। समस्त देवताओं को पराजित कर महिषासुर ने स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त किया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इस कारण सारे देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए। फिर भगवान ब्रह्मा उन्हें अपने साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास ले गए। देवताओं ने अपनी पीड़ा भगवान विष्णु और भगवान शिव के सामने व्यक्त की, जिसे सुन भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। फिर सभी देवताओं के शरीर से एक तेज निकला। हर तेज एक तेज में मिल गया। उस तेज का कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्राकट्य हुआ। इस कारण देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री हुई और उनका नाम कात्यायनी पड़ा। महर्षि कात्यायन ने कई वर्षों तक देवी दुर्गा की तपस्या की और वरदान स्वरूप देवी दुर्गा उनकी पुत्री बनी। फिर देवी कात्यायनी को समस्त देवताओं ने कई अस्त्र शस्त्र दिए। इसके उपरांत देवी कात्यायनी मैसूर के पर्वतों पर चली गई। इनकी सुंदरता को देख महिषासुर के दूत उन्हें देखे और महिषासुर को उनके बारे में बताया। फिर महिषासुर इस देवी को प्राप्त करना चाहता था, पर देवी ने युद्ध की शर्त रखी। फिर सिंह पर सवार देवी कात्यायनी ने महिषासुर से युद्ध किया और उसकी गर्दन अपनी तलवार से काट डाली। यह कथा वामन पुराण से ली गई है। यदि हम दुर्गा सप्तशती के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में देखें, हमें देखने को मिलता है कि देवी दुर्गा के 18 हाथ वाले महालक्ष्मी स्वरूप ने चक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्धत, बास्कल, ताम्र जैसे असुरों से युद्ध करने के बाद महिषासुर का वध किया। दुर्गा सप्तशती के चैप्टर 4 में सारे देवताओं ने दुर्गा जी की स्तुति की, जिसकी वजह से देवी दुर्गा ने उन्हें वरदान दिया कि जब भी देवता उन्हें याद करेंगे वो उनकी सहायता करेंगी। फिर दुर्गा सप्तशती के चैप्टर 5 में जब देवता शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों से पीड़ित थे, तब देवताओं ने देवी दुर्गा की उपासना की। फिर देवी दुर्गा के 8 हाथों वाली महासरस्वती रूप का देवी पार्वती के शरीर से प्राकट्य हुआ। फिर चंड-मुंड ने देवी दुर्गा के महासरस्वती रूप को देखा और इसके बारे में शुंभ और निशुंभ को बताया। फिर शुंभ और निशुंभ ने अपने दूत सुग्रीव को विवाह का प्रस्ताव देने के लिए भेजा, पर देवी ने युद्ध की शर्त रखी। फिर युद्ध में देवी दुर्गा ने धूम्रलोचन को अपनी दहाड़ से मारा। काली जी ने चंड-मुंड और रक्तबीज का अंत किया। इसके बाद देवी दुर्गा ने महासरस्वती रूप में शुंभ और निशुंभ का वध किया। जिस प्रकार देवी दुर्गा ने महालक्ष्मी के रूप में महिषासुर का वध किया। देवी कात्यायनी अत्यंत शुद्ध है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में देवी कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक बढ़ जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं कात्यायनी देवी की पूजा की। देवी सीता ने श्री राम को प्राप्त करने के लिए और देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इन्हीं कात्यायनी देवी की पूजा की। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के चैप्टर 27 में यही देवी कात्यायनी ने
राधा रानी का गुणगान किया, उनकी दिव्यता का बखान किया और राधा रानी को वरदान दिया कि उनका श्री कृष्ण पर नियंत्रण होगा। देवी कात्यायनी की आराधना से बृहस्पति ग्रह के दोष नियंत्रित होते हैं। इनकी आराधना से भक्तों के रोग, शोक, संताप, भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। जय गौरी शंकर।